ठीक है चलो। तो एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर में हवा किस तरीके से बहती है, ठीक है, उसकी बातें। एटमॉस्फेयर में हवा किस तरीके से बहती है उसकी बातें। तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन आपसे जो आप लोगों ने किए होंगे क्लाइमेटो के पोर्शन में, ठीक है। हवा कहाँ से कहाँ बहती है? अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, लो प्रेशर की बात करूं, तो हवा कौन से प्रेशर से कौन से प्रेशर की तरफ बहती है? अगर उसको सर्कुलेट करना है, हवा को बहना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, सही है सब लोगों का। HP टू LP बराबर है, ठीक है। हवा को बहने के लिए हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ बहती है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर वाइज बात करूं कि कोल्ड रीजन है एक और एक हॉट रीजन है, तो इन दोनों के बीच में हवा कैसे बहेगी? हॉट रीजन से कोल्ड की तरफ बहेगी या फिर कोल्ड से हॉट की तरफ बहेगी? अगर मैं टेम्परेचर वाइज बात करूं तो प्रेशर वाला आपका सबका आंसर सही है, हाई टू लो बहेगा हवा, लो, कोल्ड टू हॉट, ठीक है। ये लो टू हाई किसने बोला? वो चला गया चैट में, ठीक है। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड टू हॉट बराबर है, क्योंकि कोल्ड रीजन जो है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर वाला ही होता है, और जो हॉट रीजन है टेम्परेचर वाइज वो लो प्रेशर वाला होता है, ठीक है। तो इवेंचुअली बात एक ही है कि हवा हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ बहती है, ठीक है। हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ बहती है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक चीजें थी कि भाई हवा का सर्कुलेशन या फिर बहाव कैसा होता है। इस चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रही है यहाँ पे होता है, ठीक है। ये फिगर आपकी एक्सप्लेन की थी सर ने। अगर आप लोग ये सर्कुलेशन के बारे में 100% क्लियर हो तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, एटमॉस्फेरिक हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल वाला, क्योंकि इसी से मैं आपको प्रेशर बेल्ट जो आपका बाकी है वो समझा पाऊंगा। अगर आपका ये चीज क्लियर नहीं है तो मैं आपको अगर आगे प्रेशर बेल्ट नहीं समझा पाऊंगा। तो इस पे एक बार के लिए इशिका बोल रही है नहीं, ठीक है, रौनक नहीं। ओके चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, सब लोग ऑलमोस्ट ना ही बोल रहे हैं। तो ये पोर्शन पहले करते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में एयर सर्कुलेट कैसे होती है, ठीक है। आ, तो पहले ये फिगर को समझिए, ये फिगर किस जगह की बात कर रहा है, ठीक है। तो मेरी कर्सर की मूवमेंट को देखते रहिएगा, ठीक है। अगर सबसे राइट एंड जो है ये फिगर का, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर अभी वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको इक्वेटर मानूं, ठीक है, तो इक्वेटर से ये वाली साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के वो वाली साइड सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो, इक्वेटर की लाइन पे खड़े हो, तो आपकी लेफ्ट साइड पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आपकी राइट साइड जो ये फिगर में इंक्लूडेड नहीं है वो होएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो और पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हो, ईस्ट की तरफ देख रहे हो, तो आपकी लेफ्ट साइड पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और राइट साइड पड़ेगा सदर्न हेमिस्फीयर। ये बेसिक चीज क्लियर है अभी कि कहाँ से हमको ये फिगर को देखना है। आप लोग यहाँ पे खड़े हो इक्वेटर पे, आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ है, तो आपकी लेफ्ट साइड पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और राइट साइड जो ये पार्ट में नहीं है क्योंकि सेम ही चीज रिपीट होएगी। ये व्यू आपको क्लियर है कि कौन से व्यू में हम लोग बात करने वाले हैं? बाकी लोग बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये वाले व्यू जो मैंने आपको भी बताया वो व्यू से अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा इक्वेटर, यहाँ पे है हमारा नॉर्थ पोल। अभी मैं आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला सर्कुलेशन ही समझाऊंगा, क्योंकि सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में रिपीट होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली स्लाइड में कॉम्प्रिहेंसिवली एक डायग्राम है जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्कुलेशन कैसे होता है वो ही जानेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं इक्वेटर से, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, बीच वाला आपको पता होगा 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर प्रिसाइसली बात करो तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या होती है यहाँ पे दो चीजें? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। कौन से दो नाम लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे इक्वेटर लिखा है और यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं बोलेंगे इसको? हाँ वही रौनक, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 66.5, ठीक है।
नहीं आइडिया इसका? पोलर सर्कल बोलते हैं जिसको, पोलर सर्कल। ठीक है, 66 हाफ वाला। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ से चालू करते हैं हम लोग इक्वेटर से। ठीक है, तो ये पूरी सर्कुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो समझते हैं पहले। इक्वेटर पे ऑलमोस्ट 12 महीना धूप पड़ती है। ठीक है, सन की मूवमेंट इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ तक होती रहती है, पर अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो इक्वेटर पे 12 महीना सन का इंसोलेशन रहता ही रहता है। ठीक है, तो इक्वेटर वाला रीजन हमेशा हॉट रहेगा। सरफेस की बात करो तो ये अर्थ की सरफेस रहेगी और ये एटमॉस्फेयर रहेगा। ठीक है, यही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। तो इक्वेटर पे अर्थ की सरफेस सरफेस हमेशा गर्म रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सरफेस गर्म है तो वो ये सरफेस के ऊपर की हवा को भी गर्म करेगी। ठीक है, अगर ये हवा गर्म होती है तो गर्म हवा वजन में हल्की होती है कि भारी होती है, हैवी होती है कि लाइट होती है? बोलिए आप लोग। अगर यहाँ की हवा गर्म हो जाती है तो वो वेट वजन में लाइट होती है, लाइट होती है, लाइट होती है। ठीक है, तो वो ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? अप। ठीक है, अपवर्ड्स मूवमेंट करेगी वो। सही है। ठीक है, तो यहाँ की हवा गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है। ठीक है, और वो हवा ऊपर मूवमेंट करती है, जो आपको यहाँ पे एरो दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर मूवमेंट करने के बाद वो कहाँ तक जाएगी ऊपर? तो आपको ट्रोपोपोज पता है? ठीक है, ट्रोपोपोज पता है, ट्रोपोस्फियर का एंड आइडिया है ना वो चीज का? क्योंकि आपने मुझे बोला था कि आपका स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, बराबर है। तो वो हवा ट्रोपोस्फियर के एंड तक जाएगी। ठीक है, वहां जाते 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 ऑन एन एवरेज 16 से 20 किलोमीटर तक ऊपर जाएगी। जितनी हवा ऊपर जाती जाएगी, तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है वो बोलिए? ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज। सही है सबका आंसर? ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस गर्म होने की वजह से हवा गर्म हुई, गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाने लगी। पर ऊपर जाते जाते क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हवा भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी। ठीक है, हवा ठंडी पड़ने लगेगी तो ऑब्वियसली वापस वो ठंडी पड़ेगी तो वो हैवी हो जाएगी, क्योंकि हॉट चीजें लाइट वेट होती है और कोल्ड चीजें कंपेरेटिवली वेट में ज्यादा होती है। ठीक है, तो हवा ऊपर जाता जाता ठंडी पड़ने लगी तो वापस उसका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हवा उठी जिसमें वेपर कंटेंट अगर थोड़ा हुआ तो वो वेपर कंटेंट यहाँ पे यहाँ तक जाते जाते उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, तो इसलिए वो उसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है कि भाई ये रेंज में क्या हुआ? तो उसके बाद में आगे बढ़ो फिर कि सरफेस सरफेस गर्म हुई, हवा गर्म हुई, वो ऊपर गई और ऊपर जाते जाते वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई और वापस उसका वेट वजन थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो यहां तक की प्रोसेस क्लियर है ये एक एरो की, तो ही मैं आगे जाऊं। सिर्फ इशिका का हाँ आया है, बाकी लोगों को डाउट है? रौनक भी हाँ बोल रहा है। ठीक है, बाकी लोग हाँ 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 हाँ। ठीक, चलिए ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर के एंड तक हवा पहुंच गई, उसके बाद उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये तो मैंने इक्वेटर पे बताया, तो इक्वेटर पे ही वर्टिकली हवा ऊपर गई, ट्रोपोस्फियर के एंड तक गई। उसके बाद उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो नॉर्थ पोल की तरफ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टर्न होके गिरे, क्योंकि अब जब हवा भारी हो गई तो वो वापस नीचे गिरने वाली है। ठीक है, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ गिरेगी या तो वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ गिरेगी। ठीक है, गिरेगी वो दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड वो हवा फॉल होएगी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो वो हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न में दोनों में गिरती है, मैं अभी सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। ठीक है, तो वो हवा फिर इस साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आके गिरेगी धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि वो भारी हो चुकी है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आके गिरेगी, और गिरते 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 वो कहाँ पे आके इवेंचुअली सरफेस पे आएगी? तो 30 डिग्री नॉर्थ सेम होगा 30 डिग्री साउथ में, अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो। ठीक है, यहां से आके गिरेगी ना तो कहां तक जाके गिर सकती है? वो मैक्सिमम 30 डिग्री नॉर्थ तक जाके गिर सकती है। ठीक है, क्योंकि भारी हो गई है इसलिए यहाँ पे आके गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे आके हवा गिरी, सरफेस से टकराई, तो ऑब्वियसली उसके पास दो ऑप्शन है,
सरफेस से टकराने के बाद आधा पोर्शन उसका इस साइड जा सकता है या तो फिर आधा पोर्शन उसका इस साइड जाता है, ठीक है। आप अगर दीवार पे हवा ऐसे फूकोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक डायरेक्शन में नहीं रहेगी। हवा दीवार पे अगर आप फूकोगे तो वो सब जगह स्प्लिट होएगी। तो यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन है, या तो वो वापस इस साइड जा सकती है, ये वाला जो एरो है वो, सबका कुछ ना कुछ नाम है, नाम मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ, बस अभी कहाँ से कैसे जा रही है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये हवा गिरने के बाद या तो वो इस साइड जा सकती है या तो वो इस साइड जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। इक्वेटर से लेके यहाँ तक के कि इक्वेटर से हवा ऊपर उठी, वहां पे उसका वजन बढ़ गया तो इवेंचुअली वो फॉल डाउन करेगी। फॉल डाउन यहाँ तक कर सकती है वो, तो फॉल डाउन सरफेस पे करेगी तो वो या तो इस साइड जाएगी या तो नहीं, दोनों साइड ही जाएगी वो। इस साइड थोड़ी हवा जाएगी और इस साइड थोड़ी हवा जाएगी। यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है। अलग व्यू में भी ये आपको डायग्राम दिखाया जाएगा, बस अभी ये व्यू में पहले पूरा डायग्राम समझिए, बाकी का 3D व्यू और दूसरा व्यू आपको बाद में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सब लोग हाँ बोल रहे हैं, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन, मेरा कर्सर का मूवमेंट देखिए, एरो का मूवमेंट देखिए, तो मैंने बोला कि यहाँ से गिरेगी और थोड़ी हवा इस साइड जाएगी और थोड़ी हवा इस साइड जाएगी, ठीक है। तो इस साइड जो हवा जाएगी वापस वो इक्वेटर की तरफ जाएगी, वापस वो इक्वेटर पे गर्म होएगी सरफेस से, वापस वो ऊपर उठेगी, वापस हैवी होकर वापस फॉल डाउन करेगी, ठीक है। तो ये एक साइकिल यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक सेल हमारा यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होता है कि इक्वेटर से उठी, ऊपर गई, ठंडी हुई, फॉल डाउन किया, दो पार्ट में स्प्लिट होती है, या तो इस साइड या तो इस साइड। टॉप व्यू में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये फिगर। तो ये साइड जो स्प्लिट होके गिरती है वो यहाँ पे वापस इक्वेटर से जाके सर्कुलेट करती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला एक जो सेल बनता है जिसको हेडली सेल बोलते हैं, ठीक है। शायद सर ने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, पर कंप्लीटली अभी डिटेल में जान ही लीजिए, ठीक है। तो ये एक सेल बनता है हेडली सेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये प्रोसेस समझा नहीं अटका रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक आप अटक जाइए अंडरस्टैंडिंग में, मैं कनेक्ट यहाँ पे करूंगा बाद में। अभी डायरेक्ट आ जाइए नॉर्थ पोल पे, ठीक है। कर्सर की मूवमेंट जहाँ पे मेरी दिख रही है, नॉर्थ पोल टेम्परेचर वाइज और प्रेशर वाइज कैसा होगा वो आप लोग बताइए। टेम्परेचर वाइज कोल्ड या फिर हॉट होगा, और प्रेशर वाइज लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर होगा, ये आप लोग बताइए। नॉर्थ पोल कोल्ड और हाई प्रेशर, ठीक है, बराबर है। कोल्ड एंड हाई, कोल्ड एंड हाई, सबका आंसर सही है। नॉर्थ पोल कोल्ड और हाई प्रेशर वाला रीजन होएगा, तो ऑब्वियसली वहां से हवा किसी और तरफ बढ़ना चालू करेगी। ऑब्वियसली कोल्ड और हाई प्रेशर है तो जहां पे उसको लो प्रेशर दिखेगा, नॉर्थ पोल है, उसके बाद तो कोई जगह पॉसिबल है ही नहीं, तो नॉर्थ पोल से वो नीचे की तरफ ही आएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये रीजन कोल्ड है और हाई प्रेशर वाला है, तो नॉर्थ पोल से हवा नीचे की साइड बहना चालू होएगी। नीचे की साइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर होता है और इक्वेटर बीच में होता है और साउथ पोल नीचे होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नीचे बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम आपको ये व्यू में बताया गया है, इसलिए नीचे समझना आपको शायद डिफिकल्ट पड़े, पर नीचे मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ वो समझिए। नॉर्थ पोल ऊपर होता है, बीच में इक्वेटर आता है और नीचे साउथ पोल, इसलिए मैं नीचे बोल रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो उससे नीचे हवा आएगी, वो आपको नेक्स्ट वाली फिगर से ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल पे क्योंकि हाई प्रेशर और कोल्ड रीजन होने की वजह से हवा इस तरफ बहना चालू करेगी, ठीक है, ये वाला एरो। तो नॉर्थ पोल से आई हुई ये हवा, ठीक है, और यहाँ ये वाला एरो, ठीक है, ये वाला एरो कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो ये फॉल डाउन हवा हुई, ये हवा जो फॉल डाउन हुई उसकी वजह से उसका आधा पोर्शन यहाँ पे भी स्प्लिट होके आया है, ठीक है। तो ये एरो और ये एरो, ठीक है, ये हवा और ये वाली हवा। अब क्योंकि ये वाला एरो की अब मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको मैं अभी के लिए राइट एरो बोलूंगा और इसको अभी के लिए लेफ्ट एरो बोलूंगा। परमानेंट नाम नहीं है उसका, मैं अभी बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये। तो राइट वाला जो एरो है, ठीक है, राइट वाला जो एरो है वो हवा क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन से आई है तो वो गर्म होगी, और लेफ्ट वाला एरो कि जो हवा पोल वाले रीजन से आई है तो इसलिए वो कोल्ड होएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर कि ये हवा कोल्ड होगी जहाँ ये जो यहाँ पे आ रही है, और ये हवा जो आ रही है वो कंपैरेटिवली हॉट होएगी। हॉट मतलब मैं एक्सट्रीम हॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली ये हवा से ये हॉट होएगी, ये क्लियर है, ठीक है। तनु हाँ, संजना हाँ, रौनक हाँ, ठीक है, नेहा हाँ, ठीक है, चलिए। तो ये ठंडी हवा और ये गर्म हवा दोनों आगे बढ़ती रहेगी अपने अपने डायरेक्शन में, और 60 डिग्री नॉर्थ
के आजू बाजू आके, एग्जैक्ट ये जगह पे नहीं, 60 डिग्री नॉर्थ के आजू बाजू आके ये हवा मिलेगी, ठीक है, ये दोनों हवा मिलेगी। और हॉट हवा, यहाँ से जो गर्म हवा आ रही है, ठीक है, वो क्योंकि गर्म हवा है थोड़ा लाइट वेट होएगी, तो वो ये जो ठंडी हवा आ रही है उसके ऊपर जाएगी और दोनों हवा मिक्स होके इससे थोड़ा ठंडा पर इससे थोड़ा गर्म माहौल यहाँ पे बनाएगी, ठीक है। ये वाली हवा से थोड़ा ठंडा पर ये वाली हवा से थोड़ा गर्म माहौल यहाँ पे बनाएगी, ठीक है। ये वाली जगह पे 60 डिग्री नॉर्थ, सेम चीज होगा 60 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये माहौल बनेगा और इवेंचुअली ये यहाँ पे जो हवा दोनों मीट कर रही है, यहाँ पे जो दो हवा मिल रही है वो ऊपर उठेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा का दबाव ज्यादा होगा, ठंडी हवा का डोमिनेंस ज्यादा होगा, तो वो गर्म हवा को अपने ऊपर उठा लेगा और वो इवेंचुअली एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ही पुश करेगा, क्योंकि ठंडी ये गर्म हवा है तो थोड़ा ऊपर उठने की ट्राई ही करेगी, ऊपर रहने की ट्राई ही करेगी, क्योंकि नीचे का पूरा माहौल ठंडा है। तो ये जो गर्म हवा आई इवेंचुअली मिक्स होके ये पूरा गर्म माहौल ऊपर उठने की ही ट्राई करेगा ये, ठीक है। ये जो दो एरोस जा रहे हैं वो, तो वही ये यहाँ से हवा वापस ऊपर उठेगी, ठीक है। ऊपर उठने के बाद भी उसके पास दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे इक्वेटर वाले रीजन पे दो ऑप्शन थे, या तो वो लेफ्ट साइड जा सकता है या तो वो राइट साइड जा सकता है, वो दोनों साइड ही जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ये दो हवा मिलती है, ऊपर उठती है, तो दोनों साइड वो सर्कुलेट करती है, वो राइट साइड भी जाती है और वो लेफ्ट साइड भी जाती है। अगर वो राइट साइड जाती है तो यहाँ से वापस यही सर्कल को कंप्लीट करेगी, अगर वो लेफ्ट साइड जाती है तो वो पोल पे फॉल डाउन करके, ठीक है, क्योंकि वो वही ऊपर जाती है तो हवा ठंडी हो जाती है तो वापस वो फॉल डाउन ही करेगी किसी भी जगह पे, चाहे वो इक्वेटर की बात हो, चाहे वो ट्रॉपिक रीजन की बात हो, चाहे वो टेम्परेट रीजन की बात हो, चाहे वो पोल की बात हो, हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी ही होगी, ठीक है, ठंडी ही पड़ेगी, और ठंडी पड़ेगी तो उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा तो वो फॉल डाउन ही करेगी। तो सेम चीज यहाँ पे ऊपर जाके दो पार्ट में, या लेफ्ट साइड या तो फिर राइट साइड जाके फॉल डाउन करेगी और यहाँ पे ये सर्कल क्रिएट कंप्लीट करेगी और यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये सर्कुलेशन को बोलेंगे फेरल सेल और ये सर्कुलेशन को बोलेंगे पोलार सेल, ठीक है। ये जो मैंने लेफ्ट राइट बोला वो एक्चुअल नाम नहीं है, एक्चुअल नाम मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए ये तीन सर्कुलेशन समझ में आए, मैं 2 मिनट में वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग हाँ या ना बोलिएगा, ठीक है। बात मैंने चालू की थी इक्वेटर से, इक्वेटर पे हवा गर्म हो रही है, वहां से हवा ऊपर उठ रही है, गर्म होने की वजह से ऊपर जाते जाते वो हवा ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ने की वजह से वो दोनों साइड फॉल डाउन करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, ठीक है। वो फॉल डाउन करेगी, ट्रॉपिक्स पे आके वो गिरेगी, दोनों साइड वो स्प्लिट होएगी। अब ये सरफेस की बात है, जो स्प्लिट हुआ ना, दोनों साइड सरफेस पे स्प्लिट हो गई जाएगी, ये लेफ्ट साइड भी जाएगी और राइट साइड भी जाएगी। राइट साइड जाएगी वो वापस इक्वेटर पे आके सर्कल कंप्लीट करेगी, लेफ्ट साइड वाली जाएगी, वहां से मैंने बात अटकाई थी, फिर मैंने बोला था पोल, तो पोल पे हवा होती है कोल्ड और हाई प्रेशर, तो वो टेम्परेट रीजन की तरफ मूव होना चालू करती है, टेम्परेट रीजन की तरफ मूव होना चालू करेगी, तो वो यहाँ से जो हवा आई थी उससे ये कोल्ड वाली हवा, पोलर रीजन वाली हवा यहाँ पे आके मिलेगी, वापस ये माहौल थोड़ा कंपेरेटिवली गर्म होगा तो वो ऊपर उठेगी हवा यहाँ से, सेम ऊपर उठते उठते वो हवा ठंडी हो जाएगी तो वापस दोनों साइड फॉल डाउन करेगी, यहाँ से वापस ट्रॉपिक्स की तरफ फॉल डाउन करेगी और ये सर्कुलेशन कंप्लीट करेगी और यहाँ से वापस पोलर रीजन की तरफ फॉल डाउन करेगी और ये सर्कल कंप्लीट करेगी। तीनों सर्कल का रिस्पेक्टिवली नाम है हेडली, फेरल और पोलर सेल, ठीक है। ये सिंपल सर्कुलेशन समझ में आया। मैं अभी हवाओं के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नाम बाद में याद रखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड से, पर ये सिंपल सर्कुलेशन समझ आया सबको, हाँ या ना बोलिए फाइनल।